में आपने बहुत डिटेल में और सरल भाषा में समझाया है। तो भगवत गीता का अवसर जो हमको भगवान किशन ने जो हमको मैसेज दिया, तो भाई आप 2 महीने भगवत गीता करो, 58 डेज का। तो मैं अर्जुन होकर सुन रहा हूँ और ये कृष्ण बनकर आप सब आए और हमको गीता का ज्ञान, जो पूरा अध्याय हम नहीं कर सके, लेकिन 18वां अध्याय जो हुआ वो समरी रूप में जो पूरे अध्याय आ गए, 1 से 17 अध्याय, और बाद में 18 अध्याय में पूरी समरी भगवान ने दे दी गई है। तो इसमें जो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट, तो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्करो मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो तू ही मेरा भक्त है, तू मेरे में मन स्थिर कर, मेरी पूजन कर, है, मुझे नमस्कार कर, ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। और भगवान वो भी अच्छी बोले कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरण व्रज। तो सर्वधर्म को त्याग कर तू मेरे शरण आ जा, तो मैं तुझको पापों से मुक्त करीस। यानी कि सर्वधर्म, तो कौन सा धर्म? तो आत्मा का धर्म जो है, आत्मा के शरण में जाना है। तो वो भी अच्छा आपने समझाया। और लास्ट में हम सब भगवत गीता तो सुनते 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 ऐसा होता है कि भाई सब सांख्य योग, विषाद योग में अर्जुन बोले कि मुझे तो लड़ना ही नहीं है, मुझे तो ये करना ही नहीं है। तो वो ऐसा रो रहा है ऐसे बातों में। फिर आत्मा के ज्ञान बताया भगवान ने कि भाई अजर अमर आत्मा है, इसमें तो कोई है नहीं। कर्मवाद सिखाया कि कर्म फल की इच्छा नहीं रखना है और अच्छे कर्म करना है, सत्कर्म करना है। तो कितनी बड़ी बात भगवान ने बताई कर्मों के बारे में। इंद्रियों को पर विजय में लेना है, इंद्रजीत बनना है। और दिव्य दर्शन बताया भगवान ने, विराट स्वरूप बताया। हाँ, बाद में अर्जुन को पता चला कि तो खुद ही भगवान है, तभी उसके अंदर आ गया। तो लास्ट में इस इंद्रियों के बारे में बताया, ध्यान के बारे में भगवान ने बताया कि ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए। और गुणों के बारे में वर्णन किया, तो गुणों का कितना बहुत अच्छा बताया कि भाई आसुरी संपत्ति वाले कौन है, देवी संपत्ति वाले कौन है। तो जो देवी संपत्ति वाले जो गुण धारण करते हैं वही मनुष्य से देवता बनते हैं, और आसुरी गुण संपत्ति धारण करते हैं वो मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ये भगवान ने बहुत गुणों का वर्णन किया, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की बात बताई। भगवान ने कितना कितना अच्छा बताया भगवत गीता में। तो लास्ट में भगवान वही कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। तो अर्जुन ऐसा बोलता है कि मेरा जो मोह है संपूर्ण खत्म हो गया है, बराबर। तो जो स्मृति जो मैंने प्राप्त की, कौन सी स्मृति प्राप्त किया अर्जुन ने? तो दूसरा अध्याय में आत्मा के जो बारे में जो बताया वही स्मृति उन्होंने प्राप्त की। कौन सी? तो मैं आत्मज्ञान रूपी स्मृति को मैंने प्राप्त कर ली है। दूसरी स्मृति की बात नहीं कही उन्होंने। सबको आत्मदृष्टि में देखना है, आत्मस्वरूप में रहना है और आत्मज्ञानी बनना है। तो यही मेरा संशय दूर हो गया है। तो भगवान लास्ट में यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र विजयो पृथ्वी ध्रुवा नीतिमर्त त्रिमर्म। तो इसमें ऐसा बोलते कि हे योगेश्वर कृष्ण, पक्ष धनुधारी अर्जुन जहाँ है, जहाँ लक्ष्मी विजय और ऐश्वर्य अविचर नीति और वास है, ऐसा मेरा मत है। यानी कि और आप सुनेंगे कि भाई ये युद्ध था वो असत्य और असत्य का था। इसका मतलब है कि भगवान किसके पक्ष में रहेंगे? जहाँ सत्य है वहाँ मैं रहूँगा, बराबर। जहाँ ईमानदारी है वहाँ मैं रहूँगा, बेईमानी है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो इसका अर्थ यह है लक्ष्मी कहाँ है और विजय और ऐश्वर्य कहाँ है।
तो वहाँ जहाँ नीति अच्छी है, जिसके पास साफ हृदय है, नीति है, ईर्ष्या से मुक्त है, हम्म, तो भगवान ने ये भी बताया था अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञ कौन है, मेरा भक्त मुझे कैसे प्रिय है। ये सब बातें बहुत अच्छी बताई। तो इसमें ये सब भगवान यही बोल रहे हैं कि लक्ष्मी विजय ऐश्वर्य अविचर नीति, ये मेरा मत है। तो जहाँ सत्य है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ नीति है, वहाँ मेरा वास है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है और समय है नहीं, लेकिन हमारे गंगा सती पान भाई का, और लास्ट में तो भगवान वही बोलते हैं अर्जुन को कि मन को स्थिर करना है, कि मेरा मन को स्थिर करके आ। तो जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक तो ये ऐसा होता ही नहीं है। तो मन को स्थिर करने के लिए 10 मिनट बैठेंगे, ज़्यादा नहीं। तो गंगा सती पान भाई ने भजन द्वारा भी ये भी कहा है कि मन ने स्थिर करी आओ मैदान मोरे, मिटाओ सर्व कलेश रे, हरिनो देश तमने हो दिखाड़ू ने, जा नहीं वर्ण ने भेद रे। तो अभी मैडम ने बताया था कि मन की स्थिरता जरूरी है, और हम मन के साथ लड़ रहे हैं, मैदान में उतर मन के साथ लड़ाई होती है। तो हमको मन के साथ लड़के जीतना है और कलेश को मिटाना है। तो जितने योगियों कलेश को षड रिपु कहते हैं। तो हरिना देश में तमने એવું દેખાડું ને જ્યાં नहीं वर्ण ने भेद रे। अभी वर्ण की बात बताई थी कि वर्ण कौन से, तो कोई थप्पा लगाते नहीं आता। तो हरि के देश में कोई वर्ण नहीं है, भांति नहीं है। तो ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, ये सब वर्ण की बात बताइए, हमारे भी अंदर है। क्योंकि हम ब्राह्मण का काम करें तो हम ब्राह्मण जैसे बनते रहे, क्षत्रिय जैसा काम करना है हमको, शूद्र जैसा रहना है, वैश्य जैसा रहना है, एक ही, हम सभी एक ही हैं। तो ये वर्ण की जो बात बताई, और सूक्ष्म सुने सूक्ष्म चालू, सूक्ष्म करो आहार रे। तो शरीરની સ્થિરતામાં ચિત્તર જેનું કાયમ ને વર્તી ન ડાલે લઘાર રે, कुबुद्धिवाळानो संग तजवो ने, रहू एकांत असंग रे। तो कुबुद्धि से दूर रहना है। तो ये भगवत गीता में पूरा बताया है कि भाई अच्छे संस्कार लेना है और कुबुद्धि से दूर रहना है। तो ऊंची बताओ एनो अभ्यास करो ने, चढ़ाओ नित्य नव रंग रे। तो नित्य रंग लगाना है। गंगा सती